Hello, good evening. आप सबको आश्रम का सलाम। Good What a evening. good evening. What a joy it is to resume our classes, our teaching. ये हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि हम छुट्टियों पे यानी एक पूरा महीना हमने छुट्टियों में गुजारा और दोबारा से हम अपनी क्लासों को उसी रवानी में लेकर आए हैं। We hope that you had a wonderful summer break. हम उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत ही शानदार छुट्टियां गुजारी। I was following that you are having a lot of rain and very hot weather at the same time. और मैंने ये सुना और मैंने न्यूज़ देखी कि वाकई ही हमारे जो पाकिस्तान के जो मौसमी सूरत हाल थी, बहुत सारी बारिशें और साथ ही बहुत सारी शदीद गर्मी की लहर का हमने जो सामना किया है। And now you are having very days of hot and humid. That's very punishing, I know. It is. और अभी जैसे कि मैं जानता हूँ कि आजकल के जो दिन चल रहे हैं यानी ये बड़े ही हवस के जो महीने चल रहे हैं और ये मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये कितने ही तकलीफ दे होते हैं, यानी ये इसमें इंसान बड़ा ही ऐसे परेशान सा रहता है क्योंकि गर्मी थोड़ी अजीब सी होती है। But thank you for joining us. आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। We are so excited to have our teacher from England, Peter Dennison. और हम बहुत ही पुरजोश हैं और ये हमारे लिए बड़ी ही इस्तेहकाक की बात है कि हमारे साथ हमारे उस्ताद जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है और उनका नाम पीटर डेनिसन है। He is an author वो ऑथर हैं and he has written a book called Freedom for Prisoners. वाह। और वो लिखारी हैं और उन्होंने एक किताब लिखी आज़ादी कैदियों के लिए। Let me show you his book here so you will really know what I'm talking about. Here is the book. ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वो किताब है जो सर ने लिखी है, फ्रीडम फॉर प्रिजनर्स यानी कैदियों के लिए आज़ादी। Yes. And he got even reward from the late Queen Elizabeth. ओह वाह। और देखिए ये बड़ी ही खुशी की बात है हमारे लिए कि उन्हें इसका इनाम मिला जो कि हमारी महरूम जो क्वीन थी एलिजाबेथ उन्होंने उन्हें दिया। Yes. So we are very excited about this course called Basic Christianity. और हम बहुत ही ज्यादा पुरजोश हैं कि जो आज हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो कहलाती है बुनियादी मसीहियत। Let's have a word of prayer. आए हम सब मिलकर दुआ करें। Father in heaven, we thank you for all the blessing you have bestowed upon us. आसमानी पाक, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम बरकतों के लिए जिनको तूने हमारे हाथ में महसूस किया। Thank you for the faithfulness, your faithfulness we have seen in so many ways. आसमानी पाक, हम तेरी शुक्रगुजार है कि तूने हर तरह से ऐसे ऐसे जरिए से जो हमें नामुमकिन लगते थे उनमें भी तूने अपनी वफादारी हम पर रखी। We thank you for your word. हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते We हैं thank you for the wonderful Bible teacher who teach your word. और आसमानी पाक, हम तेरे शानदार उस्ताद के लिए यानी जो उस्ताद जो हमें तेरे कलाम के मुताबिक तालीम दे रहा है हम उसके लिए तेरे बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हैं। Father, bless Brother Peter as he teaches us your word. आसमानी पाक, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमारे प्यारे भाई ब्रदर पीटर को तू बड़ी बरकत दे जिस वक्त वो तेरे कलाम को अपने सारे तालिब इल्मों तक पहुंचाए। Bless our dear sister Mavish as she translate. और उस्मानी पाक, तू हमारी प्यारी बहन सिस्टर मैविश को भी बड़ी बरकत दे जिस वक्त वो तर्जुमा करे। Bless each and every one of us, Lord. आसमानी पाक, यहाँ पर जुड़े हर एक को बहुत बरकत दे। In your precious name we pray. हम तेरे कीमती और बेशकीमत नाम में ये दुआ मांगते हैं। Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, खुदा Brother की Peter. तारीफ। It's all yours now. You Thank can you. say something in the intro or whatever you want to do. It's all yours. Yes, perhaps I could just add one thing to what you said. Sure.
I have written 3 other books, which are ओह also वाह। very similar. और एक चीज जो मैं आप सबके साथ पहले बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने इसके साथ 3 और किताबें लिखी जो भी इसके मेरी इसी किताब से मिलती जुलती हैं। Perhaps I could start the evening. I'd like to start in prayer. आए हम सब इसको दुआ से आगाज करें। May the words of my mouth and the meditation of our hearts और वो अल्फाज जो मेरे मुंह से निकले और जो मेरे दिल से निकले be pleasing in your sight, O Lord, our rock and our Redeemer. Amen. वो आपके लिए यानी वो आपके लिए हो और वो खुदा जो हमारी चट्टान है। This 4-session basic Christianity course is centered on the purpose of our life, which should be to glorify God. और जैसा कि आज हमारा जो सेशन शुरू हुआ है बुनियादी मसीहियत और इसका जो मरकज है उसका मकसद ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारी जिंदगियों का मरकज है। We glorify God by acknowledging His greatness in everything we do. हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हम उसकी अजमत का इतराफ करते हैं। The greatness of God is shown in His plan to save His people through Jesus' sacrifice on the cross. और देखिए खुदा के बारे में जब हम बात करते हैं तो खुदा की अजमत का हमें इधर से अंदाजा होता है कि जो खुदा ने हमें एक मंसूबा दिखाया गया था और वो मंसूबा उसने अपने लोगों को बचाने के लिए पूरा किया खुदा यीशु मसीह के जरिए। We call that plan the gospel. और हम उस जो मंसूबे को क्या कहते हैं? खुशखबरी, गॉस्पल। उस वो जो मंसूबा था वो थी खुशखबरी। The first session is called Belief in God. जो आज का हमारा पहला सेशन है वो कहलाया जाएगा यानी इसका जो आगाज हम इस नुक्ते से करेंगे खुदा पर यकीन रखना। Some believe there is no God. This life is all there is. और कुछ लोग जैसे कि ये मानते हैं कि खुदा का वजूद नहीं है, ये जिंदगी ये जो सब कुछ है सिर्फ यही है यानी ये जिंदगी है लेकिन उसमें खुदा का वजूद नहीं है। Others believe there are many gods in nature and beyond nature. और जो बहुत सारे जो इसके अलावा जो लोग हैं वो इस तरह ईमान रखते हैं कि खुदा बहुत सारे खुदा है यानी उनको खुदा को ना वो मुख्तलिफ नजरों में देखते हैं यानी फितरत में कुदरत में और हर एक जो कुदरत में चीजें पाई जाती है ना वो उनको देवताओं के नाम कहले वो देते हैं। Christians believe in one God manifested in Jesus Christ here on earth. जो मसीही हैं वो सिर्फ एक खुदा पर यकीन रखते हैं, वो खुदा जो जाहिर हुआ था जमीन पर यानी खुदा में यीशु मसीह। We will look at 3 reasons for believing in God from a Christian perspective. हम 3 ऐसी वजूहात देखेंगे खुदा पर भरोसा रखने के ईमान लाने के कि 3 ऐसी जो वजूहात हैं वो हमें ये बताएंगे कि ये जो मसीहियत का नुक्ता नजर है। First, human reasoning. Secondly, the existence of the Bible. पहला जो है वो है इंसानियत का यानी जो इंसानी इस्तदाल है उसका, और जो दूसरा है वो बाइबल की मौजूदगी का यानी जो बाइबल मौजूदा सूरत में हमारे पास है उसका। And thirdly, the living Lord Jesus Christ. और तीसरा जो नुक्ता है वो है हमारे जिंदा खुदा यीशु मसीह का। So first, we look at human reasoning.
और पहले हम देखेंगे कि इंसानी इस्तेदाल को। Where does the moral and spiritual nature in humanity come from? अब इस बात को गौर करें कि कहाँ से आती है इंसान अहलाकियात, रूहानी फितरत, ये इंसान के अंदर कहाँ से आती है। It does not naturally exist in simple man. ये कह लें कि ये फितरती तौर पर कह लें कि खुद से ही इंसान सादा एक जो शख्स है उसके अंदर नहीं आ सकती। Christians believe that our moral and spiritual nature can only have come from God. तो देखिए, मसीहियत जो मानने वाले हैं, मसीहियत जो ईमानदार है, उस वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये जो अहलाकियात है और रूहानी फितरत है, ये सिर्फ जो है ये उस वक्त ही आ सकते हैं जिस वक्त आप ईमान में होते हैं। यानी अगर आप ईमानदार हैं तो खुदा आप पर अपना रूह उंडेलता है। A creator must be superior to that which is being created. देखिए, जो तहलीक करने वाला खालिक है वो हमेशा बदतर होता है, यानी वो हमेशा उसका जो दर्जा है वो बुलंद होता है उससे जो बनाया गया है। For instance, a human made the first computer and not the other way around. अब देखिए, मिसाल के तौर पर एक इंसान था जिसने सबसे पहले एक कंप्यूटर बनाया था और वो God, अब पूरी दुनिया में है। यस। The God is computer didn't make man. हाँ, और देखिए वो एक इंसान ने, मिसाल के तौर पर एक इंसान ने कंप्यूटर बनाया था और वो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर अब पूरी दुनिया में है, लेकिन वो उस कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया था। God is more complex than his creation. हम्म। और जो खुदा है वो ज्यादा पेचीदा है उसकी तहलीक में। If every effect has a cause, what or who caused the world to come into existence? अगर देखें, अगर हर एक वजह यानी जो हर एक जो असर है उसकी वजह हो कि जो चहलकदमी हो रही है, जो ठीक चल रहा है, कौन चल रहा है, इसकी वजह क्या है, ये दुनिया के अंदर किस तरह से दाखिल हुई, जब हम इनकी वजूहात की तरफ देखते हैं। Some scientists believe that life came into existence through a large explosion, the Big Bang theory. और देखें, साइंसदान जो है, कुछ साइंसदान, उनका ये यकीन है कि जो जिंदगी वजूद में एक बड़ा धमाका जो हुआ था बिग बैंग थ्योरी को, वो उसको करार देते हैं कि शायद उस वजह से ये जिंदगी, ये सारी इस तरह वजूद में आ गई। But they can't explain who caused the Big Bang. लेकिन वो इस बात को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो इसकी वजह क्या थी, किसने वो बिग बैंग थ्योरी यानी जो वो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था वो किसने किया, उसका सबब क्या था। Putting aside this theory, it is clear from the Bible देखें, इस थ्योरी से हट के यानी इस नजरिए से हट के जब हम देखते हैं तो ये बाइबल हमें इसको वाजिया तौर पर बयान करती है that God created the world according to his own plan and methods. एक खुदा ने अब जो दुनिया है, खुदा ने उस दुनिया को खुद तहलीक किया अपने मुताबिक, जैसा मंसूबा खुदा ने सोचा था, जो खुदा के प्लान्स थे, खुदा ने उस तरीकेकार से दुनिया को तहलीक किया। That finishes the human reasoning. The second cause is the existence of the Bible. ये जो है, ये था इंसानी इस्तेदाल का तारुफ और उसका बयान करना कि किस तरह से इंसानी इस्तेदाल वजूद में और किस तरह दूसरे लोगों का इसके बारे में ख्याल है। अब हम बाइबल के मतलब सीखेंगे। In the Bible, there is information about God. और बाइबल के अंदर हमें मालूमात मिलती है खुदा के बारे में।
such as the fact that he created the world and life. For instance, और देखें हकीकत में जो हमें वहां पर देखने को मिलता है और जैसे कि खुदा ने किया वो ये है कि इसने पैदा किया, दुनिया को बनाया इसने, और बहुत सारी जो चीजें खुदा ने तहलीक की, उन सारी चीजों की गहराई हमें बाइबल से हासिल होती है। Genesis 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. पैदाइश उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया। Genesis 1:27, so God created man in his own image. और पैदाइश उसका पहला बाब और उसकी 27वीं आयत बयान करती है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। In the image of God he created him, male and female he created them. और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी, उस नर और नारी उनको पैदा किया। The Bible does not say how the world or humanity were created. देखिए बाइबल इस तरह से बयान नहीं करती, ना वो ये कहती है कि कैसे दुनिया बनी, कैसे इंसानियत बनी और कैसे बनी थी, मतलब वो इस तरह से नहीं कहती, बल्कि But it does say confidently that God is the creator. बल्कि वो बड़े ही दिलेरी के साथ इस बात को बयान करती है कि खुदा ही खालिक है और वही तहलीक करने वाला है। Some question the authority of the Bible. कुछ सवालात या कह ले कि कुछ इत्यारात जो बाइबल से करें, यानी कुछ बाइबल के इत्यारात पर सवाल जो हम कर सकते हैं। These skeptics do not have any solid facts to substantiate their mistaken view. वो ये है कि शक करने वाला, यानी जो शक करने वाला है वो कुछ भी नहीं है और वो ठोकर खाता है, यानी वो अपने लिए खुद ही ठोकर का बाइस बनता है। However, there is evidence of the accuracy of the Bible. और हत्ता के अगर हम इसको देखें तो जो बाइबल का सबूत है वो एक ही है, यानी जो इसकी खुदा की तहलीक का, इसकी जो दस्तकारी का सबूत है वो एक ही है, यानी वो बाइबल ही है। For instance, there are nearly 25,000 ancient manuscripts supporting the New Testament. मिसाल के तौर पर तकरीबन 25,000 कदीम, यानी कदीम जो सॉरी कदीम हाके हैं जो बाइबल के, वो अभी तक जो मौजूद है और नए अहदनामे में भी जो शुमार किए गए हैं वो 25,000 तक है। This is far more than any other book of antiquity. और ये जो किताब है, यानी जो बाइबल मुकद्दस है, ये किसी भी कदीम किताब से कहीं ज्यादा है। Now I'm going to look at some current true facts which authenticate the Bible in the following two scriptures. अब मैं उन चीजों के बारे में आपसे बयान करूंगा, वो चीजें जो मौजूद है, यानी वो सच्चे सच्चाइयां, वो हकाइक जो इस बात को तस्दीक करते हैं कि जो बाइबल है और उसके अंदर जो वो हाके, यानी जो हमारे पास हाके मौजूद है उनके मुतालिक। The first scripture is Genesis 8 verse 4. The ark came to rest on the mountains of Ararat. जेनेसिस 8 वर्स 4 verse 4. 4। ओके। और देखिए पैदाइश उसका 8वां बाप और उसकी चौथी आए, और 7वें महीने की 17वीं तारीख कश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिक गई। In 1959,
a Turkish army pilot discovered Noah's Ark. और देखिए 1959 में एक तुर्किश जो पायलट था उसने दरियाफ्त किया था अरारात को। It was in a mountain cleft 6,500 feet above sea level in Aratu. और वो पहाड़ की चोटी पर था, यानी वो 6,500 फुट सतह समुंदर से ऊपर तक की बुलंदी पहाड़ की चोटी पर था। Ararat is the name for the ancient country of Aratu. अरारात जो नाम है वो हमें मिलता है, जो एक कदीम मुल्क है उससे उसका जो एक नाम है वो हमें मिलता है। He took a picture of the ark और ये जो है इसकी जो तस्वीर है वो इराक से ली गई। आप ले सकते हैं इसकी He, तस्वीर he इराक से। took the man took the picture of ओके ओके। the boat. उस शख्स ने इसकी जो तस्वीर थी वो इराक से ली। The measurements of the ark were found to correspond with the measurements of the ark in the Bible. और उस जो कश्ती है उसकी जो उसके कह ले जो मेजरमेंट है वो हमें बाइबल में मिलती है। Further exploration of this is prohibited by the Turkish government. और देखिए ये इसकी जो तहकीक थी उन्होंने इससे उन्होंने कह दिया कि इसके बारे में आपने नहीं बताना, यानी तहकीक को उन्होंने ममनू करार दे दिया कि आप ऐसे ना करें। तो तुर्की की तरफ से यानी तुर्की की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ऐसा कहा। Who refused to let anyone excavate the site. उन्होंने इस बात से इनकार किया कि किसी और को जाने देना कि यानी वो इस जगह पर जाए और इसकी खुदाई करे। The second scripture is one you'll know well, John 3:16. और दूसरा जो हवाला हमें मिलता है वो यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 जो आप सब इससे वाकिफ है। For God so loved the world that he gave his one and only Son, और क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। God's love is not static or self-centered. It reaches out and draws others in. देखिए जो खुदा की मोहब्बत है, खुदा की मोहब्बत ऐसी है जो खुद मरकज है, यानी वो उस तक पहुंचती है जो उससे दूर होता है और उसको करीब करती है। I believe the nearest thing to proof of God's existence और मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि करीब तरीन जो चीज है जो कि खुदा की वजूद का सबूत के लिए है is the effect of God's love and presence in born-again believers. और वो जो नए सिरे से जी उठे हैं, दोबारा पैदा हुए हैं, उनके लिए ये बड़ी ही अहम बात है कि उनके लिए खुदा की मोहब्बत मोहब्बत और उसका जो ज़हूर है वही खुदा की मौजूदगी का और खुदा की मोहब्बत का एक अमली नमूना है। The dramatic moral and spiritual change in prisoners bears testimony to this. देखिए जो एक बड़ा ही इहलाकी और जो रूहानी तब्दीली थी जो कैदियों की जिंदगी में हुई, मैं उसकी गवाही देता हूँ। I have worked in prisons and prison ministry for nearly 50 years.
और जैसा कि मैंने जेलों में काम किया है, मैंने वजारत की, यानी मैंने कैदियों के लिए काम किया, कैदियों के लिए खिदमत की। तकरीबन 50 साल हो गए मैं उनके लिए खिदमत कर रहा। and have witnessed the amazing positive changes brought about by God in violent and evil prisoners. वाह। और देखिए, और कमाल, खुदा ने जो एक बहुत बड़ा कमाल किया वो ये था कि उसमें मस्बत तब्दीलियां हुई, और खुदा की तरफ से जो कि लाया गया था। और वो जो लोग थे जो तशद्दद में या बुराई में या बहुत सारी बुरी रविशों में जो जकड़े हुए थे, खुदा के वसीला से, यानी खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया और खुदा ने उनकी जिंदगी को तब्दील किया। वाह। In the UK, over recent decades, Lord Jesus Christ और देखें, अभी यानी हाल ही में बरतानिया में खुदा यीशु मसीह ने has brought about some mini revivals in prisons that the public never hear about. देखें, ये पिछली 10 दहाइयों में खुदा यीशु मसीह ने बहुत सारे कैदियों को, यानी यूके, इंग्लैंड, बरतानिया में बहुत सारे कैदियों को खुदा ने रिहा किया। उनकी जो जिंदगियां थी, जो गुनाह में, तशद्दद में, या नशा आवर चीजें, ये बहुत सारी ऐसी जो बुरी चीजें हैं जिनकी वजह से उनकी जिंदगी तंग थी और वो कैद में थे, खुदा ने उनकी जिंदगियों को आजाद किया। Some wrongly argue that it is unfair that some know about God and others do not know about Him. देखिए, कुछ ने गलत तरीके से इसके बारे में, यानी हमसे बहस की कि ये नाइंसाफी है। लेकिन ये नाइंसाफी है कि कुछ जो लोग हैं वो खुदा के बारे में जानते हैं और जो दूसरे हैं वो खुदा के बारे में नहीं जानते। The Bible corrects this misunderstanding in Romans 1, verses 18 to 20. और बाइबल ने इस बात को दुरुस्त किया, और रोमियो उसका पहला बाब उसकी 18वीं से 20वीं आयत के जरिए The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of men. क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों के तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से जाहिर होता है, जो हक को नारास्ती से दबाए रखते हैं, Who suppress the truth by their wickedness. जो हक को नारास्ती से दबाए रखते हैं। Since what may be known about God is plain to them, कि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है, because God has made it plain to them. और वो उनके बातिन में जाहिर है। For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया, have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. Okay, are you reading through the Bible verses? Yes. Okay, which verse? It is 18, 19. Verses 18 to 20, Romans. All right, okay. It is 20. All right, because I already read 18 and 19. That's why I asked. Okay, please continue. I'll say that again. Have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें, यानी उसकी अलजी कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिया से मालूम होकर साफ नजर आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। This is a
powerful description of God's might, sense of order, and beauty. देखिए, ये जो हवाला अभी हमने पढ़ा है, ये खुदा का ताकतवर और कह ले कि खुदा का जो कानून है और खुदा की जो सोच है, खुदा जो कि हमारा खुदा बड़ी तरतीब का खुदा है, उसको बड़े ही मुसर अंदाज में बयान करता है, in which God is manifested to mankind. जहाँ पर खुदा ने बनीनो इंसान को, यानी खुदा जाहिर हुआ है यहाँ पर बनीनो इंसान पर, Finishing with the challenge, men are without excuse. देखें, जो आपकी जिंदगियों में कोई भी चैलेंज है, चैलेंज के साथ जब आप कुछ खत्म करते हैं बगैर किसी चीज को पूछे या बगैर यानी बगैर मजामत किए, आप जब चैलेंज के साथ उसको खत्म करते हैं, Don't think you can slide away from God without अब any consequences. अब कभी ये मत सोचे कि आप खुदा से दूर हो जाएंगे बगैर किसी नताइज के, Because the Bible says that God will judge all people. क्योंकि बाइबल ये कहती है कि खुदा सबकी अदालत करेगा, यानी खुदा तमाम लोगों की अदालत करेगा। 1 Peter 1 verse 17. Since you call on a Father who judges each man's work impartially. 1 Peter verse 17 to Yes, I'll say it again. Since you call on a Father who judges each man's work impartially, और जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक काम के मुआफिक, live your lives as strangers here in reverent fear. अपने काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है। The third most important reason for belief in God from a Christian perspective तीसरा और बहुत ही अहम अहम जो कि मसीही नुक्ता नजर में बहुत अहम है उनके ईमान में, is the existence of the Lord Jesus Christ. वो है खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी। There have been many books written about Jesus Christ, और मैंने बहुत सारी किताबें जो कि लिखी हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, but only the Bible contains the apostles' eyewitness accounts of his life, death, and resurrection from the dead. देखिए मैंने बहुत सारी किताबें खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखी हैं और ये जो नुक्ता चल रहा है वो है खुदा यीशु मसीह का वजूद हमारी जिंदगियों में। और देखें, लेकिन बाइबल ही पर जो मुश्तमिल है उसमें रसूल और ऐनी शाहिद या उसमें क्या हुआ और उनकी जिंदगियों के बारे में जो तफसीलन बयान है वो बाइबल ही उस तरह बता सकती है। So, if you want to know about God, Jesus Christ presents the clearest picture of God's character and his love for us. तो देखिए, अगर आप खुदा के बारे में जानना चाहते हैं तो यीशु मसीह आपकी जिंदगियों में, यीशु मसीह को मैं आपके आगे पेश करता हूँ कि वो हमारे आगे एक वाजिया अमली नमूना था, एक ऐसा जो जमीन पर आया और वो ऐसी तस्वीर है जिसने बिल्कुल वही किरदार निभाया जो कि खुदा बाप का एक मंसूबा था। The Bible teaches that God, the supreme being, the creator of the universe, बाइबल हमें ये सिखाती है कि जो आला हस्ती है और हाले के कायनात जो है उसके मतलब took on human form and entered the physical world to reveal himself clearly. तो देखिए,
खुदा जो है यानी खुदा यीशु मसीह जो खुदा के मंसूबे के तहत जमीन पर आए, वो एक इंसानी शक्ल में आया, फिर उन्होंने एक जिस्मानी उस तरह का बदन लिया जो दुनियावी बदन है, वो खुदा यीशु मसीह ने लिया और अपने आप को साफ हम पर जाहिर किया। Jesus' life, teachings, and examples give us the clearest view yet of who God is and what He's like. खुदावंद यीशु मसीह की जो जिंदगी है, उनकी तालीमात और उनकी जो मिसालें जो खुदावंद यीशु मसीह तमसील बयान करते हैं, वो सब इस बात का वाज़िया नुक्ता नजर है कि अभी तक जो वजूद पाया जाता है जो खुदा का है, यानी जिसका वजूद पाया जाता है वो खुदा का है। Repeatedly mentioned is Christ's kindness and compassion to those who were sick or handicapped. देखिए, बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है, मेहरबानी करो, हमदर्दी करो, उन लोगों के लिए दुआ करो, उन लोगों के साथ मोहब्बत करो जो बीमार है, परेशान है और जो मजूर है, यानी जिनको कोई मर्ज है, जो कोई बीमारी है, जो खास मरीज है, उन पर आप उनके लिए तरस का, उनका जो दर्द है, दुख है, वो समझो। बार बार इस बात का ही जिक्र किया जाता है। He healed the sick, handicapped, and mentally ill. तो देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा दी। खुदावंद यीशु मसीह ने जो मजूर है, यानी जो मुफलज शख्स था, यानी जो एक जहनी तौर पर बीमार था या किसी के अंदर मजूरी थी किसी तरह की, उस शख्स को भी खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा दी और वो सेहतयाब हो गया। Jesus demonstrated a part of God's character that could not be shown simply by creating power alone. खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा का एक हिस्सा जाहिर किया था और वो किरदार बयान किया और इस बात को दिखाया कि जो खुदा जो तहलीक करने वाला है, जिसके उसी की सारी कुवत है, उसी की सारी ताकत है, खुदावंद यीशु मसीह अकेले कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को जाहिर किया और इस बात को बयान किया। When I look up at the billions of stars, I see a God that is very powerful. हाँ, और जिस वक्त भी मैं ऊपर देखता हूँ, यानी आसमान की तरफ देखता हूँ, अरबों सितारे जो मैं उन्हें ऊपर देखता हूँ, मुझे एक नजर खुदा, यानी मुझे खुदा नजर आता है। मैं ये देखता हूँ कि ये बहुत ही ताकतवर है। But I don't get the insight that He's very kind, which I only get by observing the life of Jesus. तो देखिए, लेकिन मैं कभी भी इस बात वो मुझे वो चीज नहीं मिलती, यानी मैं वो चीज सोचता हूँ कि आसमान की तरफ देखता हूँ कि खुदा को देख रहा हूँ, लेकिन मुझे वो चीज नहीं मिलती। लेकिन वो बहुत मेहरबान है, जिसका हम मुशाहदा हासिल करने के लिए हम देखते हैं, सोचते हैं और फिर हमें खुदा यीशु मसीह की जिंदगी हासिल होती है। The most important insight we can gain through Jesus is that God wants people to have eternal life with Him. देखिए, खुदावंद यीशु मसीह का जो सबसे अहम नजरिया था वो क्या था, वो ये था कि खुदा के जो लोग हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला अपनी जिंदगी पाए। One of the closest disciples to Jesus was John, who recorded Jesus' words in John 6, verse 44. खुदावंद यीशु मसीह के जो करीब तरीन शागिर्द था, शागिर्दों में से जो एक शागिर्द था, वो था जॉन, यूहन्ना, जिसने खुदावंद यीशु मसीह ने जो बयान किया उसने उसी को कहने के रिकॉर्ड किया और उनके जो अल्फाज हैं वो हमें यूहन्ना 6 बाब एंड वर्स, इट्स जॉन 6 एंड वर्स। No one can come to me unless the Father who sent draws him, and I will raise him up at the last day. और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरे सिवा कोई भी खुदा के पास नहीं जा सकता और मैं ही उसे अपनी तरफ खींचता हूँ और उसे दोबारा उठा खड़ा करता हूँ।
God wants people to believe in Him, and the way to do that is to believe or accept as true. खुदा ये चाहता है कि लोग जो है वो उस पर ईमान लाएं और ऐसा करे, यानी ऐसा करे जैसा खुदा उनसे चाहता है वो करे। और वो जो तरीका खुदा यीशु मसीह ने उन्हें बयान किया है ईमान करने का, वो ये है कि वो सच में रहें, यानी सच बयान करें और रास्तबाजी की जिंदगी गुजारें। That He has revealed Himself through His Son, Jesus Christ. और देखिए खुदा ने अपने आप को जाहिर किया, खुदा ने खुद को जाहिर किया अपने बेटे के जरिए, यानी खुदा यीशु मसीह। Belief in God and belief in Jesus are the same thing. खुदा पर भरोसा रखना, खुदा पर ईमान लाना और खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाना एक ही चीज है। It is Jesus that will give eternal life, and not anyone else. ये खुदा यीशु मसीह है जो हमें हमेशा की जिंदगी देंगे, कोई और ये नहीं कर सकता। Not any other prophet, not any other God, not any other religious leader or philosophy. ना कोई और नबी, ना कोई और जो मजहबी पेशवा है वो, ना कोई और खुदा, ना ही कोई और फलसफा वाले, कोई भी आपको अपनी जिंदगी नहीं दे सकता। Jesus Christ is the one that gives eternal life. खुदा यीशु मसीह ही वो वाहिद ऐसा खुदा है, यानी वही वाहिद है जो हमें अपनी जिंदगी दे सकता है। Jesus demonstrated through his death and resurrection that he has power over life and death. और देखिए खुदा यीशु मसीह ने जो मुजाहरा किया, यानी वो मुजाहरा जो उसने मौत के जरिए किया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये इस बात की गवाही थी कि खुदा यीशु मसीह के पास वो ताकत है, यानी वो ताकत जो उसका कुल इख्तियार है जिंदगी पर भी और मौत पर भी। His resurrection was witnessed by hundreds of people as recorded in the Bible. देखें, और खुदा यीशु मसीह का जी उठना वो इस बात की गवाही है, और सैकड़ों लोग इसके बारे में हमें, इसकी गवाही देने के बारे में हमें बाइबल में मिलते हैं। Jesus taught that the world will end and he will be raised to eternal life with all those who believe in him. और खुदा यीशु मसीह ने बताया कि दुनिया खत्म हो जाएगी। उन्होंने अपने शागिर्दों से और दूसरे लोगों से भी इस बारे में बयान किया कि दुनिया खत्म हो जाएगी और खुदा यीशु मसीह वो मसलूब किए जाएंगे और वो उठाए जाएंगे, यानी अब्दी जिंदगी के लिए खुदा यीशु मसीह के जो तमाम लोग थे जो उनके साथ थे ईमानदार, खुदा यीशु मसीह ने उनको भी यही बयान किया। That is the end of the talk. I now want to go through the coursework for students. और देखिए अब हम जो आज हमने जो तालीम हासिल की उसके इख्तितामिया पर हम ये देखेंगे कि इसके जरिए, यानी जो मैं ये करना चाहता हूँ कि इसके जरिए तालिब इल्मों को कोर्स वर्क दूँ, यानी काम दूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत करें और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखें। 1. Give a 5-minute presentation on the following topic. और पहला जो रुकता है, यानी पहला जो काम है जो आपने करना है, आपने जिस टॉपिक पर आज तालीम हासिल की उस पर 5 मिनट की प्रेजेंटेशन देनी है। Outline the 3 reasons for believing in God from a Christian perspective. आपने 3 उसकी आउटलाइंस, यानी एक हक्का आपने बनाना है, उसके ऊपर आपने 3 वजूहात लिखनी है जिसमें आप खुदा पर जो यकीन रखते हैं वो जो वजूहात है वो क्या है, वो आपने बयान करनी है। 2. Why is the Bible
so important when considering belief in God. और दूसरा ये है कि बाइबल क्यों इतनी अहम है खुदा पर यकीन रखने के लिए। 3. How would you describe the Lord Jesus Christ to an unbeliever? और तीसरा सवाल वो ये है, आप कैसे बयान करेंगे जो ईमानदार नहीं है, बेदीनदार जो लोग हैं, उनको आप कैसे बयान करेंगे खुदा यीशु मसीह के बारे में। I would just like to end in prayer now. और मैं चाहूंगा कि आप हम सब मिलकर इस तालीम को के इख्तिताम पर दुआ करें। Father, the more we get to know you through your Son's wonderful ministry on earth, the more we love you. आसमानी बाप, हम तो शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा, और जितना ज्यादा हम आपको जानेंगे उतना ही अपने बेटे बेटियों के जरिए जो जमीन पर हैं हम उनसे तेरे कलाम के बारे में बातें करेंगे ताकि वो तेरे कलाम के बेतों को समझ सके। Thank you, Lord Jesus, that through the Holy Spirit आसमानी बाप, हम शुक्रिया अदा करते हैं खुदा यीशु मसीह का और रूह कुदस के जरिए you give us faith to believe unto salvation. In रूह कुदस Jesus' name, और Amen. रूह कुदस के जरिए आसमानी बाप जो तूने हमें मौका बख्शा कि हम तेरी रास्तबाजी पर और तेरे जी उठने पर हम भरोसा रख सके, और तू हम सबों को इसी ईमान के वसीला बड़ी कसरत से बरकत दे। ये दुआ मांग लेते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Charles, Amen. I don't know if we have time for questions. Sure, we can. Right. Let's see. We can ask a couple of questions. Yes. Mavish, please Okay. जैसे कि अभी आप सब ने take बड़ी leadership. Sure. जैसे कि खुदा के फजल से आप सब ने बड़ी मुसर तालीम हासिल की, और सर ये चाहते हैं कि वो आप सब से चंद एक सवालात करें। Yes, please, sir. Now, if student have some question. Okay. अगर आप सबके पास कोई सवाल है तो वो आप सब पूछ सकते हैं आज की तालीम के मुताबिक। गुड इवनिंग, मैं फैसलाबाद गेम से लियाकत बात कर रहा हूँ जी। आपने कहा कि उनको नर और नारी पैदा किया, क्या उन दोनों को इकट्ठे पैदा किया या अलग-अलग पैदा किया? I didn't pick No. up. Was it a question? Okay, I'm just explaining that to you. Oh, as you explained, Genesis chapter 1 and verse 27, God created man and woman. And he's just asking, does God create man and woman together or apart they create them? There's quite a debate about Mhm. transgender. But it's clear from the Bible that God made man and woman, First. male and female. Okay, it means God create man first and after man, he create female. Okay, shall I explain that? Are there any more questions? Yes, you may explain.
ओके, देखिए भाई साहब, सर ये कह रहे थे कि सबसे पहले खुदा ने, इसका मतलब यही है कि खुदा ने सबसे पहले इंसान को पैदा किया, तो उसके बाद खुदा ने अदायगी पैदा की। और उन्होंने कहा कि अगर इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो वो जरा बड़ा तफसीलन हो जाएगा, लेकिन उसका यही है कि खुदा ने पहले इंसान को पैदा किया। ओके जी, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया भाई साहब। यस। Any other question? Yes. ओके, इसके अलावा कोई और अगर सवाल करना चाहता है तो आज जो हमने तालीम हासिल की उसी के मुतालिक। Can you say that again? ओके, आज कोई भी, आज जो हमने तालीम हासिल की उसके मुतालिक अगर कोई सवाल करना चाहता है तो बराए मेहरबानी आपके पास मौका है, आप वो सवाल कर सकते हो ऐसा टाइम। I'm sorry, I didn't catch that one. I know, it's okay. Sorry. No, it's all right, it's all right. गुड इवनिंग। Good evening. मेरा सवाल ये था कि जो ईमान नहीं लाते उन्हें कैसे, जो ईमान नहीं लाते, जी उन्हें कैसे बताएं कि ये तो सवाल आपसे पूछा गया ना अभी, कि ये तो आपने एक्सरसाइज करके आनी है कि जो ईमानदार नहीं है उनको आपने खुदा यीशु मसीह के बारे में कैसे बताना। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। Really? Okay. So the question is, as you ask them a question, as you give them homework, so who do not know about Christ, how we will explain them about him? They just want to need some explanation before they start work on it. How do we explain about Christ? How do we explain about Christ to non-believers? Ah, that's a good question and a difficult one to answer. But it goes back to my earlier point. I'll wait for you to translate. ओके, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मुश्किल भी। और अब जवाब देने के लिए यानी मुझे वापस चला जाना होगा, यानी उस पे जो मैंने पहले ही आपसे वो नुक्ता बयान किया, और मैं इसके इंतजार में हूँ। When I posed the question, where do we get our moral and spiritual insight and understanding? जैसा कि अभी हमने तालीम हासिल की और वहां पर मैंने आपसे एक सवाल किया था कि हम अपनी अखलाकियात और अपनी जो रूहानियात जो हमारे अंदर है या खुदा हमें जो मुहैया करता है उसकी और सारी सोच बोझ यानी जो हिकमत है वो हम कहाँ से हासिल करते हैं। यस। But when we Bible. when we try to follow what is right, we often find we're unable to do things right. And that causes us to look upwards and outwards for help. And then we find that Jesus died for us to bring us new life. देखिए,
जब हम कोशिश करते हैं और यानी कोशिश ऐसी करते हैं कि हम मुकम्मल यानी कामिल होकर और सही तरीके से हम खुदावंद को ढूंढेंगे और उसको हम ढूंढते हैं ठीक तरीके से और फिर उस तरह के अमल करते हैं, सही चीजें करते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं। और जब हम सही रास्ते पर चलते हैं, सही चीजों की तलाश में रहते हैं, तो हमें उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह हासिल होता है। हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं और फिर जब खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं तो हमारे आगे खुदावंद यीशु मसीह और उसकी मसलूबियत आती है कि किस तरह वो हमारी खातिर मसलूब हुआ। Belief in God comes from God through the Holy Spirit convicting us, and we then decide whether or not to follow the Lord in response to that heavenly conviction. देखिए, खुदा पर जो यकीन आता है और जब हम खुदा की तरफ से रूह कुदस को हम यानी कह ले कि रूह कुदस को हम सजा देते हैं और हम ये फैसला कर लेते हैं कि नहीं आया, या हम खुद से उस जो खुदा ने हमें खिदमत दी होती है या जो खुदा हमसे चाहता है हम उसको बोझ समझने लगते हैं, तो जवाब में भी हमें खुदा से उसके मुतालिक फिर ऐसा ही हासिल होता है। और आसमान आसमान पर जब हम उसकी बादशाही को देखते हैं, उसके जलाल को देखते हैं, तो हमें इन सारी चीजों को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए। In the talk, I said that Jesus Christ revealed God. He is God anyway. So, describing to an unbeliever about Jesus Christ, it's worth going back to this talk and looking at the various characteristics of the Lord Jesus Christ. देखिए, जब हम इसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और मैंने कर रहे थे और मैंने कहा था, बयान किया था कि खुदा यीशु मसीह के बारे में, खुदा यीशु मसीह जमीन पर आए, वो वैसे ही बन गया जैसे एक सादा आम इंसान होता है। उसने हमारी खातिर एक जिस्म में अपने आप को धार लिया, इंसानी बदन में वो आया। फिर खुदा यीशु मसीह को काफिर कहा गया, खुदा यीशु मसीह को बेदीनदार, यानी पता नहीं खुदा यीशु मसीह को क्या क्या सहना पड़ा। फिर भी खुदा यीशु मसीह ने किसी चीज की परवाह नहीं की और वो निशान पर रहे और उन्होंने बाप की फरमाबरदारी की। और यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं तो ये बात इस चीज को बयान करती है कि और बयान करती है कि खुदा यीशु मसीह ही वो वाहिद खुदा है जिसकी वजह से हम वो तमाम खसूसियात को हासिल करते हैं जो खुदा यीशु मसीह हमें देते हैं, यानी हमदर्दी करना, एक दूसरे के लिए अच्छा चाहना, एक दूसरे की बढ़ोतरी चाहना, ये सब चीजें हमें खुदा यीशु मसीह से मिलती हैं। We have eternal life through the shedding of Christ's blood. देखिए, हमारे पास अब्दी जिंदगी है और हमारे पास खुदा यीशु मसीह का वो लहू है जो उसने हमारी खातिर बहाया था। Are there any more questions? I guess there is no any question now, but can you please explain the assignment? Can you repeat the assignment which you gave the students? Explain. Yeah, one of student asked about. Is it not clear? There's three sections that Two concern. sections. Are any of them not clear? Okay. No, actually, student is. Brother Peter, I can write the assignment Oh, on the okay. whiteboard. Let me, Thank you so much, sir. sure. Or you can send me the assignments and I will forward it. Oh, that's perfect. Yes. So are you asking that from me or do you? Yeah. Yeah.
Brother Peter, you can send me the assignments Yeah. and I will forward it to Yes. the local coordinators. Yeah. Okay. Thank you. Lovely. So God bless you. Thank you. तो हम आप सबको Yes. कसरत से बरकत दे। Have a wonderful evening. आप सबकी शाम बहुत ही खुशगवार गुजरे। See you next week. See you next week, everyone. God bless you. Lovely. God bless. Bye-bye. Bye-bye. God bless you, sir.